Hi Sagittarius, welcome to my channel, Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we are going to do a bonus reading for you, okay? And every month I do a bonus reading. मैं हर month एक bonus reading लेकर आती हूँ end of the month. और ये bonus reading टॉप 2 साइंस के लिए होता है जो कि उस मंथ में सबसे ज़्यादा व्यूड और सबसे ज़्यादा लाइक्ड साइंस होते हैं, ओके? मैं वीकली और मंथली और टाइमलेस रीडिंग करती हूँ, सो लाइक मंथ में मैं 4 या 5 रीडिंग्स करती हूँ फॉर एवरी साइन। और जो सबसे ज़्यादा व्यूड होती है या सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, उन टॉप 2 को मैं सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं उनके लिए एक बोनस रीडिंग लेकर आती हूँ। ओके गाइस, सो इस मंथ में आप सेजिटेरियस एंड लियो are the top 2. Okay, so Leo on the first position and you are on the second position. And you guys are lucky because एवरी मंथ अगर आपको बोनस रीडिंग मिल रही है, सो इट मीन्स दैट आपको एक्स्ट्रा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ओके? सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है कि मैं एवरी मंथ बोनस रीडिंग लाती हूँ फॉर एवरी साइन जो भी टॉप 2 में होती हैं, ओके? सो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट भी पसंद आता है या फिर आपको लाइक ये रीडिंग पसंद आती है और रेजोनेट करती है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे चैनल को आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए। ओके Sagittarius, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। व्हाट इज व्हाट इज द बोनस रीडिंग फॉर यू? ओके, सो देखेंगे कि इस बोनस रीडिंग में क्या आता है आपके लिए। लाइक आई डोंट नो, समथिंग कुछ तो है, नो टॉपिंग, नथिंग। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, ओके? So, Sagittarius, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female, okay? And this is a collective and general reading. So, if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others, okay? So, let's see messages for the Sagittarius. Messages for the Sagittarius. The bonus messages for the Sagittarius, please. The bonus messages for the Sagittarius, please. The bonus messages for the Sagittarius, please. Chariot. I saw Chariot. हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीदो या फिर आप कहीं घूमने जाओ। The bonus reading. And yes, one more thing I would like to add कि ये जो बोनस रीडिंग है, ये अगर आप ये मई मंथ के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ओके? सो एंड ऑफ द मंथ मैं बोनस रीडिंग करती हूँ। सो ऐसा नहीं है कि आप ये इस एनर्जी को देखें तो आप कहें कि अब मई मंथ तो खत्म है। आप अगर आप 31st में को ये रीडिंग देख रहे हैं, सो उस दिन से वो एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी आपके साथ, ओके? एंड इफ यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, दिस बोनस रीडिंग, लाइक एनी टाइम, लाइक हो सकता है आप आफ्टर 1 मंथ देखें, ओके? सो उस दिन से ये एनर्जी कनेक्ट हो गया आपके लिए। इट मेंट फॉर यू, ओके Sagittarius? Bonus messages for the Sagittarius, please. Again, Chariot, guys. I am not lying, okay? You are going to purchase maybe व्हीकल या फिर आप या तो कोई व्हीकल खरीद सकते हो या फिर आप कहीं घूमने जा सकते हो, ओके? What are the bonus messages for the Scorpios? Okay, Scorpio, back of the deck is 5 of Wands, okay? The cards are Chariot, 7 of Cups, Queen of Wands, 2 of Swords, 7 of Swords, the Fool card, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, and the Ace of Cups. Okay.
3 मेजर अखानास आए हैं आपके रीडिंग में, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो आई थिंक सजिटेरियस यू नो कुछ चीज़ों के लिए आप लाइक होता है ना अपने हक के लिए लड़ना या फिर अपने अपने राइट्स को पहचानना, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना, अपनी विज़डम से उस उसको उसके लिए फाइट करना, अपने राइट के लिए फाइट करना। कहते हैं ना कि अपने हक के लिए तो हर इंसान को खड़ा होना पड़ता है। और अगर उसमें समझदारी आप इन्वॉल्व कर दोगे तो आप जीत भी सकते हो। अगर आप विज़डम से, नॉलेज से उस फाइट को लड़ो, ओके, अपने हक के लिए लड़ो, तो वो चीज़ डेफ़िनेटली आप विन करोगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सजिटेरियस, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा डिसअपॉइंट थे। आपको ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ में अगर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं फँस जाऊँगा, तो शायद मैं निकल नहीं पाऊँगा, ओके? आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपनी समझदारी से, विज़डम से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट में घुसते हैं या फिर किसी अपने 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 राइट के लिए खड़े होते हैं, अपने अपने लिए स्टैंड लेते हैं, देन आप उसमें ज़रूर उस उसमें फँसेंगे नहीं आप, उस लूप में फँसेंगे नहीं आप, ओके? सो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके लिए एक आपके लिए कहीं न कहीं एक एडवाइस है कि आप यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी समझदारी यूज़ करें, ओके? सो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो ट्रैवल करके जाएँ कहीं या फिर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले या फिर आप अपना खुद का व्हीकल खरीदें, ओके? और ये व्हीकल ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा कोई लाइक होता है ना कि एक ड्रीम कार होती है या फिर एक ड्रीम व्हीकल होता है हमारा या एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है जहाँ हम ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, ओके? सो वो हो सकता है सजिटेरियस कि आप जाएँ, आपको मौका मिले उस चीज़ को अ इस चीज़ को अवेल करने का। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको परमिशन नहीं थी पहले, ओके? या फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे या फिर कुछ बार-बार वीज़ा कैंसल हो रहा था या बार-बार आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था। सो वो चीज़ में अगर रुकावट आ रही थी, अगर आप अपनी विज़डम से अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं और वो चीज़ आप अरेंज कर पाते हैं प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स दिखा पाते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर होगी आपकी, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेके भी थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो रहे थे यहाँ पे। करियर में भी हो सकता है कि यहाँ पे करियर में भी आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, अननेसेसरली मेरे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं मेरे बॉस के साथ, मेरे किसी भी चीज़ को लेके। वहाँ पे आपकी समझदारी, आपका जो अ, व्हाट डू यू कॉल डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए, ओके? सजिटेरियस, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ग्लो अप आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके? वेरी सून यू विल अट्रैक्ट अपॉर्च्युनिटी, यू विल सी कि ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेरे पास ऑटोमैटिकली आ रही हैं, ओके? और ये अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हैं कि 7 अपॉर्च्युनिटीज़ डिफरेंट अ, एरियाज़ में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि सजिटेरियस आप में से काफ़ी लोग अ, थोड़े से आपकी जो आपका जो सेजिटेरियस आपका जो अपीयरेंस है, यू नो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो चेंज होती हुई दिख रही है मुझे। लाइक मोर कॉन्फिडेंट यू आर नाउ, ओके? ये आपकी समझदारी, आपकी स्किल की वजह से भी हो सकता है कि आप किसी स्किल में बहुत महारत हासिल करें और उस वजह से आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, जो एक होता है ना कि आउटर बॉडी में भी चेंज आ रहा है और ये आउटर बॉडी में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इंटरनली अच्छा फीड कर रहे हैं अपने माइंड में, ओके? आप अच्छा खा रहे हैं, अपनी बॉडी को आप बेसिकली आप अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हो। जब आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, आपका सोल हेल्दी है, तो आपकी जो आउटर बॉडी है वो रिफ्लेक्ट करती है, उस पे रिफ्लेक्शन आता है, ओके? सो कहीं न कहीं मुझे वो दिख रहा है कि सजिटेरियस आप मोर मोर फोकस्ड या तो फिटनेस को लेके, एक हेल्दी फूड को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके, पीस ऑफ माइंड, कहते हैं ना कि अपनी मन की शांति, अपने हक के लिए लड़ना, अपने मन की शांति के लिए जब हम किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं जो राइट होता है, उससे हमें बहुत पीस भी मिलता है, क्योंकि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। दो हम कभी-कभी परेशान भी हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन स्टिल
हम एक मन मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है, सो वो आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है सेजिटेरियस। ओके, काफी डिटरमाइंड, काफी डेडिकेटेड हो आप किसी काम को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, या किसी भी पर्सनल लाइफ में या सिचुएशन में, यू आर वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्रॉस रोड में आप थे एक टाइम पे। ओके, और या फिर आप हो सकते हो क्रॉस रोड पे, और जहां जब आप ये क्रॉस रोड में होगे तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। ओके, सो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू विल लिसन टू योर इंट्यूशन द मोमेंट यू गेट टू अपॉर्चुनिटी, या फिर कह लीजिए दो क्रॉस रोड पे कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वहां आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। ओके सजिटेरियस। और अगर सजिटेरियस आपका इंट्यूशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी इंट्यूशन पावर है ना, ये आपको सही डायरेक्शन बार बार दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद आप उस डायरेक्शन को देखते नहीं है, आप बैक एंड फोर्थ करते हो, या तो फिर आप अपने जो आपके फियर्स हैं, ओके सजिटेरियस, आप या तो अपने फियर्स को बार बार रिकॉल करते हो, और अपनी इंट्यूशन की, कहते हैं ना कि हमें एक फियर भी होता है ना, वो फियर अनलॉक हो जाता है आपका, कि व्हाट इफ अगर मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी तो मैं गलत हो गया तो, या गलत यू नो गलत डिसीजन ले लिया तो वो जो फियर है, फियर अनलॉक हो जाता है, और इसीलिए आप वो बैकफुट हो जाते हो आप सजिटेरियस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कुछ बताने की कोशिश करती है, एंड यू आर नॉट लिसनिंग। और यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी दो रास्ते में हो, या दो पाथ पे हो, या दो सिचुएशन में हो, वहां आपको अपनी इंट्यूशन की डेफिनेटली सुननी है, क्योंकि यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक एक देर इज अ फियर, या फिर ये जो आपका एक फियर अनलॉक हो जाता है, अननोन फियर है आपके मन में, और इसलिए आप बैकफुट पे चले जाते हो, या फिर आपका जो पास्ट है वो आपको बार बार रोकता है आपकी इंट्यूशन सुनने के लिए। ओके, कि आप अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगी, और ये जो बर्डन फील कर रहे हो ना, जो अननेसेसरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले लेते हो अपने ऊपर, वो भी रिलीज होगा आपका सेजिटेरियस। ओके, कहीं ना कहीं सेजिटेरियस मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा केयर फ्री रहना है, लाइक हर वक्त किसी फियर में रहना, या फिर किसी डर में रहना, या फिर किसी चैलेंज में रहना, फंसे रहना, थोड़ा केयर केयर फ्री रहना है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेवल, हो सकता है कि आप इतना ज्यादा किसी चीज को लेके, कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड, जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आप अपनी पीस ऑफ माइंड, लाइक कहते हैं ना, अपनी शांति को ढूंढने के लिए आप कहीं निकल जाओ। ओके, लिटरली आप पीस को ढूंढने के लिए निकल जाओ कहीं। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि यू नीड टू let go few things, let go your fear, let go some, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, वो एनर्जीज, या वो एनर्जीज आपको जो आपके इंट्यूशन की आपको सुनने नहीं देती है, लेट गो कर दो उन चीजों को, केयर फ्री हो जाओ फॉर अ मोमेंट। ओके, एटलीस्ट एक बार करके देखो, यू नो केयर फ्री होने के बाद जो भी आप डिसीजन लेते हो, आई एम नॉट सेइंग केयरलेस, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयरलेस एंड केयर फ्री। केयर फ्री में मीन्स कि आप केयर फ्री हो रहे हो, किसी आउटकम को लेके आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, एंड केयरलेस का मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है कि आपको थोड़ा सा केयर फ्री होना है कुछ डिसीजन के लिए, और द मोमेंट यू नो लेट गो योर फियर्स, आप अपने फियर्स को या फिर अपनी रिजिडनेस को आप लेट गो कर दोगे, ये लक जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो आपकी तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सॉरी, सेजिटेरियस। ओके, आई वाज अबाउट टू से स्कॉर्पियो, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो पर्सन से मिले, एंड दैट पर्सन विल हेल्प यू टू ब्रिंग दिस लक और फॉर्च्यून इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए एक लॉन्ग यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और एक लॉन्ग व्हाट यू कॉल, एक काफ़ी जो एक बहुत मतलब कहते हैं ना कि जिस
जिसमें हम व्हाट यू कॉल, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो एक ऐसे रिश्ते में हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है सेजिटेरियस, और उसमें आप फॉर्च्यून चाहते हो, उसमें आप लक चाहते हैं, और उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं पता कि यहाँ से लक कब आएगा, यहाँ पे मुझे मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। ओके, आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही थी कि कोई एक लॉ फर्म, ओके, लॉ फर्म में अगर आप कुछ कर रहे हैं सेजिटेरियस, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए आप लॉ फर्म में जॉब कर रहे हैं, या किसी ऐसे फर्म में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत फॉलो किए जाते हैं। ओके, सो वहां पे आप आप सडन देखोगे कि आपकी लाइफ में लक आ रहा है, लाइक आपका प्रमोशन हो रहा है, या आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, उस करियर में, उस फील्ड में आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सजिटेरियस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक मैनिफेस्टेशन होती है जो हम अनकॉन्शियस माइंड में भी कर लेते हैं कभी कभी पॉजिटिवली, कि हम कहीं कोई मूवी देखी, या कहीं से हम बाहर निकले, या कहीं हम जा रहे हैं, सडनली हमें वो चीज दिखती है, और हम बस ये सोचते हैं काश ये मेरे पास होती। एंड वो चीज जो आप अनइंटेंशनली आपने जो मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, या अनइंटेंशनली आपने विश किया हो अपने लिए वो चीज, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। और जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे, डेफिनेटली उस दिन ये एनर्जी आप फील करेंगे, एंड सडनली आप वो चीज देखेंगे कि हाँ, ये चीज मैंने एक दिन देखी थी और मैंने विश की थी। वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी पर्सन को देखा हो, किसी कपल को देखा हो, किसी मैरिड पीपल को देखा हो, या किसी लेडी को देखा हो, या जेंट्स को देखा हो विद किड्स, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है सजिटेरियस। ओके, कि अपने करियर में मैनेजर को कभी देख के बोला हो कि काश मैं इस पोजीशन में होता। ओके, या बिजनेस को देख के, या साइड हसल को देख के, या किसी मॉडल को देख के, किसी कंटेंट क्रिएटर को देख के आपके मन में वो फीलिंग आई हो, एंड यू वर वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि लाइक वो आपके आपके फील्ड का नहीं है, एंड देन यू वो मैनिफेस्ट हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप कोई चीज पे काम कर रहे हैं और आप विश करते हैं कभी, लाइक होता है ना कि जैसे एक अनइंटेंशनली वो चीज हम रेगुलर बेसिस पे हम कोई काम कर रहे हैं, और अनइंटेंशनली हमने वो चीज मैनिफेस्ट, लाइक हमने विश कर ली, वो होगी, वो मैनिफेस्ट हो रही है। साथ में अगर आप कहीं निकल रहे हो, आपको कोई चीज पसंद आ गई, या कोई चीज देख लिया, आपने विश की कि काश ये मेरे पास होता या होती, लाइक ड्रेस, या कोई भी चीज, या कोई गिफ्ट, एनीथिंग, इवन कार, इवन व्हीकल। ओके, जैसा मैंने बताया कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी बिग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि न्यू शुरुआत हो रही है, कोई ना कोई एक ऑफर आपकी तरफ जरूर आ सकता है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाई वाज स्टक ऑन लॉन्ग वर्ड। सी, जैसा कि मैं बार-बार स्टक हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं मैसेज भूल रही हूँ सजिटेरियस। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दैट पर्सन जो जो लॉन्ग होता है ना, लाइक लॉन्गिंग जिसे कहते हैं ना, वो पर्सन लॉन्ग कर रहा है आपके लिए। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, दैट पर्सन वांट्स टू मीट यू, और बहुत इंटेंस तरीके से वो मिलना चाह रहा है आपसे, या मिलना चाह रहे हैं। ओके, बहुत इंटेंस तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, या ये कोई डिसीजन हो सकता है आपकी तरफ। ओके, now we will see what are the advice for you. Mm. So beautiful. Judgment. आपके लिए यही एडवाइस है। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands एंड जजमेंट। कहीं ना कहीं मुझे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एडवाइस ही दी थी, यहाँ पे भी मुझे ये एडवाइस लग रही है कि टेक एक्शन, टेक एक्शन सेजिटेरियस। यू आर कंफ्यूज इन टू पाथ, और यू विल बी कंफ्यूज दो पाथों पे।
या दो सिचुएशन में, जैसा कि टू ऑफ सोर्ट्स भी आया था. सो दो नंबर, लाइक टू नंबर can be significant. Okay, I'm so sorry for two number can be significant, and 10 number can be significant for you. Okay, 7 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, बिकॉज अगर चैरियट का नंबर हम देखें तो वो 7 है, और 7 ऑफ कप्स भी आया है, और 7 ऑफ सोर्ट्स भी आया है. सो 7 7 7 आपको दिख सकता है. 7 इज फॉर द मैनिफेस्टेशन एज वेल. आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं. 7 इज अपॉर्चुनिटीज. आपकी अपॉर्चुनिटीज, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं. 7 आपका दिखाता है कि आपको फेम मिल रहा है. आपको लोग जान रहे हैं, आपकी 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 पर्सनालिटी को लोग प्रेज कर रहे हैं. ओके. टू नंबर ऑलवेज ऑन अ टू पाथ. जब आपको ऐसा लगे कि मैं दो पाथ पे हूँ, तो लिसन टू योर इंट्यूशन. कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको वर्ल्ड वाइड फेमस भी कर सकती है. सो कहीं ना कहीं एक्शन लेना है आपको. ओके, आपके लिए ये एडवाइस है. और आपको कोई ना कोई पाथ चूज करना है यूजिंग योर इंट्यूशन, एंड देन डेफिनेटली आपके फेवर में वो जजमेंट होगा. और ये बहुत पॉजिटिव जजमेंट है सजिटेरियस. ओके, नाउ वी विल सी सक्सेस. You will get success. Whatever you want, you will get success. Now we will see what angels wants to tell you. Ask for help from others. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि you need help, then please ask. Okay. Look for a sign. See, मैंने कहा ना कि आप manifest definitely करोगे. Okay. And I feel so good जब मैं रीडिंग में कोई चीज बोलती हूँ, and then एंजल वो कंफर्म करते हैं. See, let go. Angel is also confirming. Let go. You need to let go your fears. You need to let go something. You need to let go that attachment issues. You know, you need to take action. Okay. Ask for help from others. अगर help की जरूरत हो रही है, then please ask. Look for a sign. Okay. जैसा मैंने बताया ना कि आप manifestation, आप जब ये reading देखोगे, you will get that sign कि हाँ मैंने ये चीज सोची थी. Okay. So look for a sign and abundance and success. Okay. So abundance is coming for you, Sagittarius. And जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज अगर आप 31 ऑफ मे को देख रहे हैं, ओके, सो ये एनर्जीज आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, कनेक्ट करना. एंड लेट मी टेक वन. दो यू आर रेडी, लाइक यू नीड टू टेक एक्शन. ओके, एक टाइम फ्रेम मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए. प्लीज गिव मी अ टाइम फ्रेम मैसेज फॉर सेजिटेरियस. दिस इज नॉट द टाइम फ्रेम. ओके, परफेक्ट टाइमिंग. सी, आपके लिए आ ही नहीं रहा है. या तो एक मैंने पहले एक मैसेज लिया था. दिस इज दिस इज टेक एक्शन. इट्स लाइक आपको एक्शन लेना है, एंड यहाँ पे लिखा है कि दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग. सो आई थिंक, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एंजल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देयर इज नो टाइम फ्रेम. इट्स लाइक दैट द मोमेंट यू टेक एक्शन, वो आपका परफेक्ट टाइमिंग होगा. ये सारी जो रीडिंग में जो आया है वो अट्रैक्ट करने का. ओके, सो सेजिटेरियस, दिस वाज योर बोनस रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग, एंड इफ यू लाइक इट, देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट एंड क्लेम दिस रीडिंग प्लीज. एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब. ओके, and if you're watching me for the first time, then welcome guys. Okay. एंड अगर आपको ये बोनस रीडिंग पसंद आई और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब. ओके, एंड इफ यू लाइक इट, देन प्लीज डू लाइक. ओके, एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.